नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ भारत के हर कोने में गूंजती है बल्कि हर भारतीय के दिल में एक खास जगह रखती है। टाटा, एक ऐसा नाम जो भरोसे, गुणवत्ता और देशभक्ति का प्रतीक बन चुका है। चाहे वह हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स हों या फिर देश की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, टाटा का नाम हर जगह दिखाई देता है। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक विश्वास है, एक भावना है जो भारत के विकास के साथ जुड़ी हुई है। टाटा ने न केवल उद्योग जगत में बल्कि समाज के हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। टाटा समूह की शुरुआत 1868 में जमशेदजी टाटा ने की थी। तब से लेकर आज तक 150 वर्षों से भी अधिक समय से टाटा ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। औद्योगिक क्रांति से लेकर आज के डिजिटल युग तक टाटा ने हर दौर में देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज टाटा समूह स्टील, ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर, नमक, चाय, ऊर्जा, केमिकल्स, कम्युनिकेशन, एविएशन और हेल्थ केयर जैसे अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ है। टाटा की कंपनियां न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में अपनी पहचान बना चुकी है। लेकिन टाटा की कहानी सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी विरासत की कहानी है जो देश के प्रति समर्पण और सेवा भाव पर आधारित है। टाटा ट्रस्ट्स, अस्पताल, स्कूल और सामाजिक योजनाओं के माध्यम से यह समूह लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में टाटा का योगदान अतुलनीय है। टाटा की विरासत सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है बल्कि यह भविष्य की उम्मीद भी है। यह समूह आज भी नए नए क्षेत्रों में नवाचार कर रहा है और देश के युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत यात्रा के बारे में जिसने भारत को बदलने का सपना देखा और उसे साकार किया। यह कहानी शुरू होती है एक दूरदर्शी व्यक्ति जमशेदजी टाटा से। जमशेदजी टाटा न केवल एक सफल व्यवसायी थे बल्कि वे एक ऐसे इंसान थे जिनकी सोच अपने समय से बहुत आगे थी। उनका जीवन और उनके विचार आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जन्म 1839 में हुआ था, एक ऐसे समय में जब भारत पर ब्रिटिश शासन था। उस दौर में भारतीयों के लिए बड़े सपने देखना और उन्हें साकार करना बेहद कठिन था। समाज में कई तरह की बंदिशें थीं और व्यापार जगत पर भी अंग्रेजों का दबदबा था। लेकिन जमशेदजी टाटा ने इन चुनौतियों को अवसर में बदलने का साहस दिखाया। उन्होंने भारत का आधुनिकीकरण करने और उसे विश्व पटल पर स्थापित करने का सपना देखा। वे मानते थे कि भारत में भी वही क्षमताएं हैं जो दुनिया के किसी भी विकसित देश में हैं। उनके मन में 3 बड़े सपने थे और ये सपने सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए थे। वे चाहते थे कि भारत आत्मनिर्भर बने और हर क्षेत्र में आगे बढ़े। पहला सपना था एक विश्वस्तरीय स्टील कंपनी बनाना ताकि भारत अपने औद्योगिक विकास में आत्मनिर्भर हो सके। उस समय स्टील उद्योग पूरी तरह से विदेशियों के हाथ में था, लेकिन जमशेदजी ने ठान लिया कि भारत में भी सबसे बेहतरीन स्टील बनेगा। दूसरा सपना था एक ऐसा संस्थान स्थापित करना जो विज्ञान और तकनीक में शिक्षा प्रदान करे। वे मानते थे कि देश की तरक्की के लिए वैज्ञानिक सोच और तकनीकी शिक्षा बेहद जरूरी है। इसी सोच ने आगे चलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसी संस्थाओं की नींव रखी। तीसरा सपना था एक ऐसा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट बनाना जो भारत को ऊर्जा प्रदान करे। उस समय बिजली की भारी कमी थी और जमशेदजी चाहते थे कि देश के हर कोने तक ऊर्जा पहुंचे ताकि उद्योग और आम जीवन दोनों में बदलाव आ सके। 1868 में उन्होंने एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी से शुरुआत की। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह छोटी सी कंपनी आगे चलकर विशाल टाटा समूह का रूप ले लेगी। जमशेदजी ने अपने व्यापार में ईमानदारी, गुणवत्ता और नवाचार को सबसे ऊपर रखा। उनकी दूरदृष्टि और अथक प्रयासों ने नींव रखी उस नींव की जिस पर आज टाटा समूह खड़ा है। आज टाटा समूह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपने मूल्यों, नवाचार और समाज सेवा के लिए जाना जाता है। जमशेदजी टाटा की सोच और उनके सपनों ने भारत को एक नई दिशा दी और उनकी विरासत आज भी हर भारतीय को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जमशेदजी टाटा के बाद उनके पुत्र सर दोराबजी टाटा ने बागडोर संभाली। उन्होंने अपने पिता के सपनों को पूरा करने का बीड़ा उठाया। 1907 में जमशेदजी टाटा का स्टील प्लांट का सपना साकार हुआ।
जब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना की गई। यह भारत की पहली स्टील कंपनी थी और आज भी यह देश के सबसे बड़े स्टील उत्पादकों में से एक है। सर दोराबजी ने टाटा पावर की स्थापना करके भारत में जल विद्युत उत्पादन की शुरुआत की। यह कदम भारत के औद्योगिकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। 1938 में जेआरडी टाटा ने टाटा समूह की कमान संभाली। वे भारत के पहले वाणिज्यिक पायलट थे और उनकी दूरदृष्टि ने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जेआरडी टाटा ने 1946 में एयर इंडिया की स्थापना की, जो जल्द ही भारत की राष्ट्रीय एयरलाइन बन गई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश किया, जैसे रसायन, होटल और सॉफ्टवेयर। टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनियों की स्थापना जेआरडी टाटा के कार्यकाल में हुई। 1991 का साल भारत के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ था। देश में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हो चुकी थी और इसी समय टाटा समूह के नेतृत्व में एक नया अध्याय शुरू हुआ। रतन टाटा ने टाटा समूह की बागडोर संभाली। उस समय टाटा समूह एक प्रतिष्ठित भारतीय कंपनी थी, लेकिन इसकी पहचान मुख्य रूप से देश के भीतर ही सीमित थी। रतन टाटा के सामने चुनौती थी समूह को न केवल आधुनिक बनाना, बल्कि उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी स्थापित करना। उन्होंने टाटा समूह को एक वैश्विक कंपनी में बदलने का सपना देखा और इस दिशा में वाकई कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। रतन टाटा ने पारंपरिक सोच से आगे बढ़कर नवाचार और वैश्विक विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाया और कंपनी की कार्य संस्कृति में आधुनिकता लाई। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़े वैश्विक अधिग्रहण किए, जिससे कंपनी की अंतरराष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई। उन्होंने भारतीय कॉरपोरेट जगत को दिखाया कि भारतीय कंपनियां भी विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं, जैसे टेटली टी, जो 2000 में हुआ। यह अधिग्रहण उस समय ब्रिटेन की सबसे बड़ी चाय कंपनी का था। इस कदम ने टाटा समूह को वैश्विक चाय बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। फिर कोरस स्टील 2007 में, जो यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी थी। इस अधिग्रहण ने टाटा स्टील को दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में शामिल कर दिया। और जगुआर लैंड रोवर 2008 में। यह अधिग्रहण भारतीय उद्योग के लिए गर्व का क्षण था, क्योंकि एक भारतीय कंपनी ने 2 प्रतिष्ठित ब्रिटिश ऑटो ब्रांड्स को नया जीवन दिया। उन्होंने भारत में छोटी कार बनाने के सपने को पूरा करने के लिए नैनो कार लॉन्च की। नैनो को लखटकी आकार कहा गया और इसका उद्देश्य था आम भारतीय परिवार को कार का सपना साकार करना। यह परियोजना भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति लाने वाली थी। रतन टाटा ने टाटा समूह को न केवल एक वैश्विक पहचान दिलाई, बल्कि भारतीय कॉरपोरेट संस्कृति में भी बदलाव लाया। उन्होंने नैतिकता, पारदर्शिता और दीर्घकालिक सोच को प्राथमिकता दी, जिससे टाटा समूह को विश्वसनीयता और सम्मान मिला, बल्कि उसे सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक के रूप में भी स्थापित किया। टाटा समूह ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में कई पहल की, जिससे लाखों लोगों का जीवन बेहतर हुआ। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल व्यापार में, बल्कि समाज सेवा में भी अपनी छाप छोड़ी। 2017 में एन. चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन बने। उन्होंने डिजिटल परिवर्तन और नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया है। चंद्रशेखरन के नेतृत्व में टाटा समूह ने ई कॉमर्स, फिनटेक और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे क्षेत्रों में निवेश किया है। उनका लक्ष्य टाटा समूह को भविष्य के लिए तैयार करना है और उसे टेक्नोलॉजी और स्थिरता के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। टाटा समूह की कहानी सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं है, यह समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण की कहानी भी है। टाटा ट्रस्ट, जो टाटा सन्स में बहुलांश हिस्सेदारी रखता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में काम करता है। टाटा समूह ने हमेशा से ही सामाजिक उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी है और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाल के वर्षों में टाटा समूह ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। 2021 में टाटा समूह ने एयर इंडिया का अधिग्रहण किया, जो एक ऐतिहासिक कदम था। टाटा समूह ने भारत में सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के लिए एक बड़ेढ़ा निवेश किया है। यह पहल भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। हालांकि
इस दौरान टाटा समूह को एक बड़ी क्षति का सामना भी करना पड़ी जब 2024 में रतन टाटा का निधन हो गया। उनके निधन से न केवल टाटा समूह बल्कि पूरे भारत को गहरा दुख हुआ। टाटा परिवार भारत के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली परिवारों में से एक है। पारसी धर्म से ताल्लुक रखने वाला यह परिवार अपनी सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति के लिए जाना जाता है। रतन टाटा, जिन्होंने कभी शादी नहीं की, ने अपनी पूरी जिंदगी टाटा समूह और भारत के विकास के लिए समर्पित कर दी। टाटा परिवार की कहानी प्रेरणा देती है कि कैसे कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और देशभक्ति के साथ सफलता हासिल की जा सकती है। तो दोस्तों, यह थी टाटा समूह की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि व्यापार सिर्फ मुनाफा कमाने का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने का भी माध्यम है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा।